नॉर्मल सर, एक नॉर्मल स्टूडेंट सर जो क्वेश्चन कर लेता है और जो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो नॉर्मल स्टूडेंट क्वेश्चन कर नहीं पाता है सर, उसमें डिफरेंस क्या होता है? गलती किधर होती है? देखो बेटा, सबसे पहले तो अब हम लोग हम सभी को, ये बात सबके लिए बोल रहा हूँ, चलो अच्छी बात पूछी इसने, है ना, तो इसके बारे में बात मैं भी करना चाहूंगा। देखो बेटा, इसका सवाल ये है कि एक बच्चा ट्राई करता है, क्वेश्चन बना लेता है, और कुछ बच्चे वही सवाल नहीं बना पाते हैं, तो डिफरेंस किस बात का है? ठीक है, तो देखो इसमें डिफरेंस बहुत सारी बातों का है ना बेटा। पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये बच्चा, देखो क्वेश्चन बनना ना बनना, क्वेश्चन बनने में क्या चाहिए होता है? अगर सारे बच्चों से मन में सोचो स्थिर से कि किसी भी क्वेश्चन को बनने के लिए क्या चाहिए, फिजिक्स में खासकर, बाकी नहीं बोल रहा मैं, फिजिक्स में पहला लैंग्वेज को समझने की क्षमता, है ना बेटा, क्वेश्चन को पढ़े और समझ गए, जल्दी समझ लेगा। ठीक है, सेकंड क्या चाहिए? उस क्वेश्चन को बेटा इक्वेशन में प्रेजेंट करने की क्षमता, उस क्वेश्चन को इक्वेशन में प्रेजेंट करने की क्षमता। दूसरा मतलब लैंग्वेज को मैथमेटिक्स में लेके आना, लैंग्वेज को मैथमेटिक्स में लेके आना। और तीसरा बेटा क्या है? उस मैथमेटिक्स को सॉल्व करना, है ना बेटा। हर फिजिक्स का क्वेश्चन में ही 3 स्टेप बेटा, है ना। लैंग्वेज को समझना, उस लैंग्वेज को से मैथमेटिक्स में लेके आना, और फिर मैथमेटिक्स सॉल्व करना, है ना बच्चा। ये पहला, अगर किसी बच्चे का नहीं हो पाता है बेटा, है ना, तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? या तो लैंग्वेज से पकड़ नहीं है ना बेटा, ठीक है। दूसरा, या तो लैंग्वेज को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करने में दिक्कत है ना बेटा, और मैथमेटिक्स कन्वर्ट करके भी सॉल्व नहीं कर पाता है बेटा। इसका मतलब 8, 9, 10th की जो बेसिक मैथमेटिक्स है वही कहीं दिक्कत है। ये पहला कारण बताया तुमको मैंने, ठीक है बेटा। दूसरा कारण, अच्छे फोकस का ना होना, कंसेंट्रेशन अच्छा ना होना। जिन बच्चों में सवाल नहीं बनते हैं बेटा, उनसे भी कहूंगा मैं कि अगर कभी तुम देखे होगे कि एक सवाल को लेके बैठ गए 1 घंटे, है ना, 1 घंटे में पूरा पढ़ा मैंने और 2 ही क्वेश्चन बनाया, बाकी क्वेश्चन में हम पेन लेके बैठे रहे, ना तो क्वेश्चन पढ़े ना उसको सॉल्व किए, बस ऐसे लेके बैठे रहे और दिमाग में कुछ और बातें चलती रही, ठीक है ना बच्चा। और वही बच्चा हो सकता है कि अच्छे मूड में बैठे और 1 घंटे में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, सॉल्व नहीं, सोल्यूशन नहीं बोल रहा मैं अटेम्प्ट बोल रहा हूं बच्चा। हो सकता है ना ऐसा, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। इसका मतलब कंसंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, ठीक है। अगर ये पहला दूसरा पॉइंट भी नहीं है बेटा, है ना, ठीक, तो हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, बाई चांस, है ना बेटा। जैसे कि मान लो 10 रनर अगर किसी दौड़ में दौड़ते हैं बेटा, तो कोई ना कोई एक आगे होता है, कोई ना कोई एक पीछे होता है बच्चा, है ना। अगर कोई पीछे है तभी कोई आगे है ना, लेकिन कौन सा वाला हमेशा आगे होगा ये श्योर नहीं है बेटा, है ना। हर 2-3 सालों में देखते हो बेटा, अभी चल रहा है हुसैन बोल्ट, वो आता है हमेशा फर्स्ट, है ना। 2-3 साल बाद कोई नया आ जाएगा, 2-3 साल बाद और कोई नया आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट नहीं है बच्चा, है ना। हर बच्चे की अपनी क्षमता अलग अलग है बेटा, है ना। तो अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करो बेटा, ठीक है, इससे हमेशा दुखी होगे। अपने आप को खुद से कंपेयर करो, मेरी बात समझे बेटा, है। जैसे मान लो अगर तुम किसी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हो बेटा, तुम जब मंदिर के नीचे सीढ़ी पे थे तो देखा कि दूसरा कोई आदमी चौथे पायदान पे था, है ना, और उससे भी आगे कोई था, और उससे भी कोई आगे था, है ना, और तब तुम चढ़ना शुरू किए। तो अगर उनको देखोगे बेटा तो हमेशा डिप्रेशन में रहोगे, है कि नहीं। और अगर अपने से नीचे वाले को देखोगे तो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे। ये दोनों ही घातक है बच्चा, है ना। बेटर ये है कि अपने आप से कंपेयर करो कि आज मैं पहले पायदान पे हूं तो मुझे कल दूसरे पायदान पे होना है, ठीक है, और कल अगले पायदान पे होना है। हर बार चढ़ते जाना है बेटा, रुकना कभी नहीं है ना। अपने आप से कंपेयर करो। सारे बच्चों को बोलता हूं बेटा, रिजल्ट मार्क्स मत सोचो, रिजल्ट और मार्क्स बिल्कुल मत सोचो बच्चा, है ना। बस सब्जेक्ट को प्यार करो, सब्जेक्ट से सीखो, लर्निंग इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट अमीर होना, गरीब होना, सफल असफल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइफ में खुश रहना है बच्चा,
है ना। जीवन में खुश रहना सबसे इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फाइड रहना अपनी जिंदगी से, अपनी ये बोल रहा मैं किसी और से, अपनी जिंदगी से स्वयं सेटिस्फाइड रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना। तो तुम साल बनाते हो, अटेम्प्ट करते हो, बनता है नहीं बनता है, ये मत सोचो ना बच्चा। इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम ट्राई करते हो, तुम सीखने की कोशिश करते हो, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना। बात समझे बेटा। मंजिलों से प्यार नहीं करो, रास्तों से प्यार करो। वो लोग ज्यादा अच्छा जीवन जीते हैं बेटा जो मंजिल के मुकाबले में रास्ते से ज्यादा प्यार करते हैं, है ना बेटा। रास्तों को एंजॉय करोगे तो लाइफ हमेशा मजा आएगा, लाइफ कभी बोरिंग लगेगा ही नहीं। तो कुछ सोचना, अगर तेरे को मान ले यहाँ से दिल्ली जाना है बाइक कार ड्राइव करके, यहाँ से कोटा से के मान ले मैं गाड़ी निकालूं और सोच में दिल्ली जाना है मुझे, और हमेशा मेरा दिमाग दिल्ली पे ही टिका रहे, है ना। तो भाई ये 6-7 घंटे का सफर जो होगा मेरे लिए, जो हालांकि ज्यादा लगेगा, 8-9 घंटे भी लगते हैं, 2-4 बार गया भी हूं मैं, तो 8-9 घंटे लगते हैं बेटा अगर मान लो, है ना, ठीक है। और मान लो मेरी दिमाग अगर दिल्ली पे ही रहेगी हमेशा, तो क्या क्या घटनाएं हो सकती है सुनो। सबसे पहली चीज, हमेशा मेरा दिल्ली पे दिमाग है, तो हम सोचेंगे क्या, जल्दी जल्दी दिल्ली पहुंच जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊं, क्या होगा, गाड़ी रैश ड्राइव करूंगा, फास्ट ड्राइव करूंगा, है ना बेटा, ठीक है। रास्ते को और अगर भूख भूख प्यास भी कहीं लगेगी तो थोड़ा अपने आप को रोक लूंगा और जल्दी जल्दी पहुंचने को सोचूंगा मैं, और जब पहुंच जाऊंगा तो अच्छा लगेगा मुझे। मतलब 6 घंटे अपने आप को कष्ट दे करके, है ना बच्चा, हम दिल्ली पहुंच के मजा ले रहे हैं, है ना बेटा। इसमें खतरे कितने हैं रास्ते में। अगर मैं रुक करके कहीं रेस्ट नहीं किया, है ना, तो मेरा बॉडी पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है बच्चा। एक पोजीशन में बैठे बैठे गाड़ी ड्राइव करते करते हो सकता है स्लिप डिस्क हो जाए, हो सकता है कमर में दर्द हो जाए। रैश ड्राइव करते हुए जाऊंगा, हो सकता है कहीं एक्सीडेंट हो जाए बच्चा, है कि नहीं। अब इसका दूसरा पहलू सोचो, है ना। जब मैं यहां से जा रहा हूं दिल्ली की ओर बेटा, है ना, ठीक, रास्ते को यहां वहां देखते हुए जा रहा हूं, है ना। बीच में पहाड़ आएंगे, नदियां आएंगी, है ना बेटा, झरने वरने कहीं होंगे, तो रुक के वहां एंजॉय करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। कहीं भूख लगेगी, बढ़िया ढाबा ढूंढ करके बैठेंगे, मस्त खाएंगे, फिर चलेंगे, है ना बेटा, ठीक है। अब सोचो, मुझे दिल्ली जाना था तो मैंने क्या किया, वो 8 घंटे मैंने एंजॉय किया। अब पहले केस में क्या था, मैं 8 घंटे 6 घंटे मेहनत किया, उसके बाद जाके एंजॉय किया। तो पहला तरीका बेकार ना बेटा, दूसरा तरीका ज्यादा मजेदार है ना बच्चा, है कि नहीं। इसलिए बोलता हूं, तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, अगले टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, वो टेस्ट अच्छा हुआ खराब हुआ मत सोचना बेटा, है ना। तू जो पढ़ाई कर रहा है आज की, कल के, परसों की, इसको एंजॉय करना बच्चा। तू जो क्लास कर रहा है उस क्लास को एंजॉय करना बच्चा, है ना। रास्तों को एंजॉय कर, बहुत मजा आएगा तुमको उसमें, है ना। तो रास्तों को एंजॉय करे, मत अपने आप को किसी और से मत कंपेयर करो कि उससे मेरे को 5 नंबर कम आया, उससे मेरा 2 नंबर ज्यादा आया, वो फर्स्ट हो गया, मैं लास्ट हो गया। इससे कुछ नहीं मिलने वाला बच्चा, है ना। हम अपने जीवन में पढ़ाते हुए बेटा, मेरे को आज 18 साल हो गए, जितनी तेरी उम्र होगी उससे ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है ना बेटा। पढ़ाते हुए लोगों को देखा है बच्चे मैंने कि पूरे साल टेस्ट में लगातार टॉप करते रहे, है ना। उनको देख के लगता है कि तो बच्चा अंडर 100 रैंक लेके आएगा, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है बेटा कि बच्चा का रैंक आता है 6000 7000, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वालिफाई नहीं करता है बच्चा, है ना। और कुछ बच्चे बेटा ऐसे भी दिखते हैं, है ना, कि हमारे पास रिपीटर बैच पढ़ने आए जून के महीने में, है ना, ठीक है। जनवरी तक हमारे साथ रहे, फिर चले गए अपना, और जनवरी तक ऐसे साथ में रहे कि कभी सामने मिले तो हम पहचान भी ना पाए उसको, हम पहचान भी ना पाए कि वो मेरे बैच में था। हो सकता है ऐसा, कभी ध्यान गया नहीं उसके ऊपर। क्यों नहीं ध्यान गया, क्योंकि उसने क्लास में कभी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कभी उसने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। एक ही बार सीधे मिलने आता है मई में कि हाँ सर मेरा जेईई मेन में इतना स्कोर आया है, डायरेक्ट बोलता है एक बार, सुन के चौंक जाते कैसे हो गया, है ना। फिर समझाते हैं अपने आप को, मैं विधाता थोड़ी हूं यार, मैं भगवान हूं क्या। हम भगवान थोड़ी है बेटा, किसी का फैसला कर सकते हैं कि ये क्वालिफाई करेगा ये नहीं करेगा। वो कर गया, अपनी किस्मत, उसकी अपनी मेहनत। जनवरी तक वो नहीं किया, जनवरी के बाद मेहनत किया, जमा लिया अपने आप को, है ना। हमारे टेस्ट में फ्लॉप करता रहा,
है ना, ठीक है, और मेन टेस्ट में हिट, सुपर हिट हो गया, है ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अपने स्वयं को मनाओ कि हम जहां हैं वहां से ऊपर जाना है बच्चा, ठीक है। किसी और से अपने आप को मत करो बेटा, प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ। तुम भगवान के बनाए हुए अनोखे प्राणी हो, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है ना बच्चा। तुम्हारी क्षमता है बाकी सबसे बिल्कुल अलग है ना बेटा। तुम कहां पहुंचोगे ये तुम स्वयं नहीं जानते, है ना। बस तुम्हारे पास एक रास्ता है बेटा, उस रास्ते को प्यार करो, बहुत आगे जाओगे, है ना, ठीक है। पढ़ाई से प्यार करो। हो सकता है कि तू आईटी क्वालिफाई ना करे, चल ये भी हो सकता है कि आईटी क्वालिफाई ना करे, है ना। हो सकता है तू आगे जाके आईएएस क्वालिफाई कर जाए, भाग्य सबसे आगे निकल गया तू। चल बोलता हूं तू आईएएस नहीं निकाल पाया, है ना, लेकिन इतनी चीजों को पढ़ा समझा, तो बाकी लोगों के मुकाबले में तुम्हारा दुनिया देखने का नजरिया अलग होगा बेटा। जब दुनिया देखने का नजरिया अलग होगा बेटा, है ना, तो अभी से तुम बाकी लोगों से बेहतर इंसान बनोगे, है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कल तू हो सकता है कि बिजनेस स्टार्ट करे, है ना, और बिजनेस स्टार्ट करके इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर ले कि 4-5 रिटायर्ड ऑफिसर को अपने यहाँ रखे नौकरी पे, है ना, 20 आईआईटी तेरे अंडर काम करें, हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज बेटा एटीट्यूड। अपने आप से कहीं मत हारो, अपने आप से जीतो, समझे बच्चा। सौरभ मिश्रा, यस सर। बात समझ में आई? यस सर। कि कभी नहीं होना है बेटा, बस पढ़ते जाना है, रास्ते को एंजॉय करो। 4 सवाल बनाए, नहीं बना कोई बात नहीं, कोशिश तो किया, है ना बेटा। यस सर। अभी हाल में एक कोई पिक्चर दिखा था मैं, उस पिक्चर में एक अच्छा डायलॉग था बेटा कि या तो मैं जीतता हूं, या तो मैं जीतता हूं, या तो मैं सीखता हूं। मतलब मैं हारता कभी नहीं, आई नेवर लूज, है ना। हाँ मैं पीछे रह जाता हूं, जब पीछे रह जाता हूं तो अपने आगे वाले से सीखता हूं, है ना बेटा, या फिर मैं जीतता हूं, खत्म, है ना बेटा। बस लाइफ का यही रखो एटीट्यूड, या तो जीतना है या सीखना है। 4 सवाल बनाए, बन गया, बहुत अच्छी बात, ठीक है। नहीं बना, सीखा उससे, इससे पूछा उससे पूछा, खुद दिमाग लगाया, सीख लिया। वो सीखना भी जीतना है बेटा, है ना। चल आगे पढ़ाई करें बच्चों, सबको थैंक यू बोलूंगा सर। बेटा अपने मोटिवेशन को कम मत होने देना कभी भी। अपने आप को खुद मोटिवेट करो, मानो कि तुम दुनिया में सबसे अनोखी हो, सबसे अलग हो, है ना बेटा। यकीन नहीं होता ना बेटा, हो सकता है अपनी शक्ल देख करके, अपना रंग देख करके दुखी हो जाओ, लेकिन अपने माँ बाप से पूछना, अपने माँ बाप से पूछना तू कितना हैंडसम है, तू कितना ब्यूटीफुल है, तू कितना प्यारा नहीं, है ना। अपने भाई बहनों से पूछना, है ना, वो बताएंगे कि तुम्हारे बिना वो जी नहीं सकते यार। दोस्तों से पूछो, दोस्त बताएंगे तुमको कि तुम ही तो हमारे तो ग्रुप की शान हो, है ना बेटा। तो तुम जो भी हो बेटा अपने आप में अनोखे हो, है ना। अच्छा जीवन जियो, जो काम कर रहे हो मन से करो, दिल से करो, उसको एंजॉय करो, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो पढ़े आगे हम लोग। तो देख बच्चा,